हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश नोट्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ मैकबेथ की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो कि हिंदी में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्कॉटलैंड के राजा डंकन को खबर मिलती है कि उसके मैकबेथ एंड बैंको नाम के दोनों सेनापति अपनी अपनी लड़ाई में विजय होकर लौट रहे हैं। उन्होंने आयरलैंड और नॉर्वे की सेनाओं को हरा दिया था। जब मैकबेथ और बैंको रास्ते में थे तो उन्हें 3 जादूगरनियाँ मिली। उन्होंने उन दोनों के लिए भविष्यवाणियाँ की। उन्होंने कहा कि मैकबेथ को थेन ऑफ कॉडोर, जो कि एक ऊंचा रैंक था, बनाया जाएगा और एक दिन वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। बैंको को उन्होंने बताया कि वह कभी राजा नहीं बनेगा, लेकिन उसकी आने वाली पीढ़ी से कोई राजा बनेगा। इसके बाद तीनों जादूगरनियां गायब हो गई। मैकबेथ और बैंको जादूगरनियों की बातों को मजाक समझ रहे थे, लेकिन तभी राजा डंकन के दूत आए। उन्होंने दोनों जनरल को उनकी जीत की बधाई दी और यह समाचार भी सुनाया कि मैकबेथ को थेन ऑफ कॉडोर बना दिया गया है। अब मैकबेथ जादूगरनियों की भविष्यवाणी को लेकर उलझन में पड़ गया। वह राजा डंकन से उसके महल में मिलने गया। किंग डंकन ने कहा कि वह मैकबेथ के इनवरनेस के किले में उसके यहाँ डिनर पर आएगा। घर पहुंचकर मैकबेथ ने सारी बातें अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ को बताई, लेकिन यह भी कहा कि उसे इस सब पर विश्वास नहीं है, क्योंकि वह राजा तभी बन सकता है जब वह डंकन को मार दे। लेकिन लेडी मैकबेथ ने कहा कि उसे जादूगरनी की बातों पर पूरा यकीन है और उसने कहा कि मैकबेथ को किंग डंकन को मार देना चाहिए। फिर लेडी मैकबेथ ने एक प्लान बताया। जब किंग डंकन उनके घर डिनर पर आएंगे तो वे उनके नौकरों को शराब पिला देंगे। नशे में उन्हें कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर किंग डंकन को मारकर सारा ब्लेम उन दोनों नौकरों पर डाल देंगे। जब डंकन उनके घर आए तो मैकबेथ ने प्लान के मुताबिक उसकी हत्या कर दी। लेकिन जब वह अपने कमरे में पहुंचा तो उसे एक उड़ता हुआ खून से लथपथ खंजर का भ्रम दिखने लगा। इससे वह भयभीत हो उठा, लेकिन लेडी मैकबेथ ने उसे होश में आने के लिए कहा। अगली सुबह जब डंकन की लाश देखी गई तो दोनों नौकरों पर ब्लेम डाल दिया गया। गुस्से में पागल होने का नाटक करके मैकबेथ ने दोनों नौकरों का भी कत्ल कर दिया। इसके बाद मैकबेथ को राजा बना दिया गया। डंकन के दोनों बेटों को लगा कि जिसने भी उनके पिता की हत्या की है, अब वह उनकी भी हत्या करने की कोशिश करेगा, इसलिए दोनों स्कॉटलैंड से भाग गए। मैल्कम इंग्लैंड चला गया और डोनाल्बन आयरलैंड। मैकबेथ राजा तो बन गया था, लेकिन उसे जादूगरनियों की भविष्यवाणियों से डर लगने लगा, जिसके अकॉर्डिंग बैंको के वंशज राजा बनने वाले थे। इसलिए उसने बैंको और उसके बेटे फ्लेंस को मारने के लिए एक सैनिक भेज दिया। सैनिकों ने बैंको की तो हत्या कर दी, लेकिन फ्लेंस बचकर भागने में कामयाब रहा। रात को शाही भोज में जब मैकबेथ भोजन करने आया तो उसे वहां बैंको का भूत दिखा। इससे उसे पागलपन का दौरा पड़ गया। लेडी मैकबेथ ने हालत संभालने की कोशिश की और कहा उन्हें इस तरह के दौरे शुरू से ही पड़ते रहते हैं। लेकिन शाही लोगों में कानाफूसी होने लगी। कुछ को पहले से ही लगता था कि किंग डंकन को मैकबेथ ने ही मारा था और अब बैंकों की हत्या के लिए भी वे उसे ही जिम्मेवार मान रहे थे। अपने मंत्रियों आदि को अपने खिलाफ बोलते हुए देखकर मैकबेथ को चिंतित हो गया। अगले दिन मैकबेथ जंगल में जादूगरनियों से मिलने गया और उनसे उसका भविष्य बताने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि वह अपने सेनापति मैकबेथ से सावधान रहे, क्योंकि उसने उसके राजा बनने का शुरू से ही विरोध किया था। लेकिन फिर उन्होंने मैकबेथ से कहा कि जब तक बेनाम वुड नाम का जंगल उसके किले के पास ना आए तब तक कोई उसे मार नहीं पाएगा, और दूसरा, औरत के पेट से जन्मा कोई भी इंसान उसे मार नहीं पाएगा। यह सुनकर मैकबेथ बहुत खुश हो गया, क्योंकि जंगल कभी चलते नहीं हैं और सब इंसान औरत के पेट से ही पैदा होते हैं। घर पहुंचकर मैकबेथ ने अपने सैनिकों से मैकडफ को लाने के लिए कहा, लेकिन वापस आकर सैनिकों ने बताया कि मैकडफ तो इंग्लैंड चला गया है और मैल्कम से मिल गया है। यह सुनकर मैकबेथ गुस्से से पागल हो उठा। उसने मैकडफ की पत्नी और बच्चे को मारने के लिए सैनिक भेज दिए। सैनिकों ने मैकडफ के सारे परिवार की हत्या कर दी। जब मैकडफ को अपने परिवार की निर्मम हत्या की खबर मिलती है तो वह गहरे शोक में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो प्रतिशोध लेने की कसम खाता है। प्रिंस मैल्कम ने अब तक बड़ी सेना बना ली थी। मैकडफ उसके साथ हाथ मिला लेता है। फिर वे मैकबेथ पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसमें मैकबेथ के मंत्री भी मैल्कम को सहयोग करते हैं, क्योंकि वे मैकबेथ के बढ़ते पागलपन और बेवजह की हत्याओं से परेशान हो चुके थे। इसी बीच लेडी मैकबेथ को नींद में चलने की बीमारी लग गई। उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। उसे अक्सर अपने हाथों में खून दिखता था। एक दिन वह आत्महत्या कर लेती है। इससे मैकबेथ को गहरा धक्का लगता है। फिर उसे इंग्लैंड के सेना के आने की खबर मिलती है। वह किले को सुरक्षित करवाता है और लड़ाई की तैयारी करता है। उसे पूरा विश्वास था कि वह जीत जाएगा, क्योंकि जादूगरनियों ने कहा था कि जब तक बिरनाम वुड नाम का जंगल उसके किले तक ना आ जाए तब तक वह हारेगा नहीं। लेकिन तभी मैकबेथ देखता है कि मैल्कम के सैनिक बर्मनवुड जंगल से पेड़ों की शाखाएं काटकर ले आए थे। उनमें छुपकर वे किले तक पहुंच गए थे। इससे मैकबेथ को झटका लगता है। उसने सोचा नहीं था कि बर्मनवुड इस तरह से भी किले तक पहुंच सकता है। इसके बाद भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। मैकबेथ बहुत वीरता से लड़ता है, लेकिन मैल्कम के सैनिक उसकी सेना पर भारी पड़ते हैं। शीघ्र ही इंग्लिश सेना किले पर कब्जा कर लेती है। फिर मैकबेथ का सामना मैकडफ से होता है। मैकबेथ कहता है कि उसे कोई नहीं मार सकता, केवल वही उसे मार सकता है जो माँ की कोख से पैदा ना हुआ हो।
तभी मैकडफ कहता है कि वह कोक से पैदा नहीं हुआ था। दरअसल उसके जन्म से पहले ही उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और उसे सिजेरियन सेक्शन द्वारा मृत मां की कोख से निकाला गया था। यह सुनकर मैकबेथ को शॉक लग जाता है और वह घबरा जाता है। फिर दोनों में भयंकर लड़ाई होती है, लेकिन अंत में मैकडफ अपनी तलवार से मैकबेथ के सिर को धड़ से अलग कर देता है। इसके बाद प्रिंस मैल्कम स्कॉटलैंड का राजा बन जाता है। वह जनता के सामने देश के विकास और प्रगति की इच्छा व्यक्त करता है। सो फ्रेंड, ये था मैकबेथ का सारांश हिंदी में। If you like this video, please like, share, comment and subscribe, and don't forget to press the bell icon for new video notification. And friends, if you want more English literature notes, please visit our website easyEnglishNotes.com. Thanks for watching.